हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का गृह दर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है स्वच्छता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया बालों की सफाई, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कोष्टक में करके दिया गया है। जो सही है उसे हमें यहाँ पर भरना है। तो है व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्यावरणीय स्वच्छता। देखिए, जो स्वच्छता हम अपने पर्यावरण के लिए करते हैं वो पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है, लेकिन यहाँ पर तो बालों की सफाई है, यानी कि ये व्यक्तिगत स्वच्छता है। यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला, घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, यहाँ पर रिक्त स्थान है, स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो पर्यावरणीय या व्यक्तिगत, तो इसका सही हो जाएगा पर्यावरणीय, क्योंकि हम अपने आसपास पर्यावरण को साफ कर रहे हैं, इसलिए पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाएगा। अगला है प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है बर्तन, फर्नीचर जैसे में कुर्सी या मेज, किताबें, चूल्हा, साइकिल या स्कूटर। अगला, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर के आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की सफाई आ जाती है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दांतों की सफाई। भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। और नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? नाखूनों की सफाई करने से उनमें भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुंचती है। तो हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे कि त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि की सफाई आती है। यदि हम अपने बालों को साफ कर रहे हैं तो वो व्यक्तिगत स्वच्छता, स्नान कर रहे हैं वो भी व्यक्तिगत स्वच्छता है, यानी कि अपने अंगों का स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, त्वचा की सफाई क्यों करनी चाहिए? त्वचा की सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करती है। सफाई त्वचा से गंदगी, तेल और अशुद्धियों को हटाने में मदद करती है, जिससे रोम छिद्र बंद नहीं होते और त्वचा साफ ले पाती है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने हाथों में देख सकते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे जो पसीना है वो बाहर आता है। अगर हम अपने त्वचा को साफ नहीं करेंगे तो धूल और गंदगी से वो जो रोम छिद्र है वो बंद होने के भी चांस हो सकते हैं, जिससे हमारी त्वचा, जो हमारा पसीना है वो बाहर नहीं आएगा, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कब करना चाहिए ये भी है, प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। कैसे? शौच क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर, स्नान करते समय शरीर को सभी अंगों को मलमल कर साफ करके, खाने के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके। अगला है पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पर वर्णन किया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित सहयोग करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? तो खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए, जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं शौच नहीं करना चाहिए।
बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था और हमने सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।